नमस्कार साथियों, SIR 2026 चल रहा है और इसके संबंध में आपके ढेर सारे कमेंट्स आए थे। उनमें से कुछ चुनिंदा कमेंट्स का मैं रिप्लाई इस वीडियो में करने वाला हूं, है ना। आपके जो कन्फ्यूजन है उनको दूर करने के लिए इन्यूमरेशन फॉर्म कैसे भरना है, 15 मिनट की डिटेल्ड वीडियो डाली है मैंने। एक एक चीज को बारीकी समझा है उसके अंदर। 2002 की वोटर लिस्ट कैसे डाउनलोड करनी, 2025 की कैसे करनी, सब कुछ आपको बता दिया है। ठीक है। इस वीडियो में मैं आपके कमेंट्स को सॉर्ट आउट करने वाला हूं जो आपने कमेंट में किए हैं, और मैं सबका रिप्लाई पर्सनली नहीं दे सकता, उनके लिए वीडियो डाल रहा हूं। उसके बावजूद अगर आपका कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप यहाँ कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल भैरव टेक भदेसर, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, भैरव टेक भदेसर के नाम से ही यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, वो ज्वाइन कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो कवि लर्नर_कवि 09 ये मेरी इंस्टा आईडी है, ये इस पर फॉलोअर्स हैं। आप यहाँ पर भी मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शुरू करते हैं कमेंट्स का जवाब देना जल्दी जल्दी। सर, अगर मम्मी के माता पिता दोनों की डेथ हो गई हो तो बड़े भाई का नाम भर सकते हैं रिलेशन वाले कॉलम में। मम्मी पापा दोनों की डेथ हो गई है, ये अलग मैटर है ना। मम्मी पापा का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है या नहीं, ये देखो आप। भले ही डेथ हो गई लेकिन उनका नाम है क्या? अगर नाम है तो उसके उनके मम्मी और पापा का ही नाम, मम्मी अथवा पापा के नाम से ही आप कनेक्ट करिए। अगर मम्मी पापा की डेथ हो गई और उनका नाम भी 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है, ऐसे केस में आप बड़े भाई का डाल सकते हैं। ठीक है। बाकी मम्मी पापा की डेथ तो बहुत सारे लोगों की हो गई है, लेकिन नाम तो है ना उनका, बस आप समझ गए होंगे। अभी प्रखर राजस्थान नहीं चलना है, 2 दिसंबर तक के बाद चलेगा। बिल्कुल, प्रखर राजस्थान 2 दिसंबर के बाद चलेगा। अभी हाफ ईयरली चल रही है। क्या इंग्लिश में भर सकते हैं? फॉर्म बंगाली में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो आप इंग्लिश में भी भर दीजिए, बशर्ते आपका BLO इंग्लिश अच्छे से जानता हो। ठीक है। बाकी वो कंफ्यूज हो जाएगा, फिर आपको तंग करेगा ये क्या लिखा क्या है। ठीक है। वैसे उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट मटेरियल नहीं पूछा गया है, नाम पते ही पूछे गए हैं, लेकिन इंग्लिश में भी भर सकते हैं, बस कंफर्ट महसूस करें आप। जानकारी गलत नहीं होनी चाहिए। भाई, आपने बहुत सरल भाषा में समझाया है। आई लाइक यू टू सर, थैंक यू सो मच, है ना। गलत जानकारी सबमिट होने पर BLO एडिट नहीं कर सकता क्या? अगर गलत जानकारी आपने दे दी है तो आप BLO को फोन करके इन्फॉर्म कर दो कि सर, अभी मैंने इतने नंबर का जो फॉर्म था, मेरे क्रमांक ये थे, ये मैंने फॉर्म भरा था, इसमें माइनर से मिस्टेक हो गई। अगर आपने फॉर्म ऑनलाइन नहीं किया है तो आप उसमें ये एडिशन मुझे करना है, आप सेल्फ कर लीजिए या मैं आपके पास आ जाता हूँ। ठीक है, ये हो सकता है। अगर फॉर्म ऑनलाइन डाल दिया है उन्होंने तो अभी उसमें कोई करेक्शन नहीं होगा, वो ड्राफ्ट रोल पब्लिश होने के बाद की बात रही फिर। ठीक है। मोबाइल नंबर नॉट लिंक्ड विद एपिक एरर रिसीव्ड, मोबाइल नंबर लिंक्ड नहीं है तो फॉर्म 8 से भर सकते हैं। क्या कहा? फॉर्म 8 सबमिट, हाउ मच टाइम मोबाइल एड विद एपिक? 5-7 दिन में हो जाएगा। या BLO के नंबर एडजस्ट करिए, उनको फोन करिए कि सर मैंने फॉर्म 8 सबमिट किया है, उसको आप अप्रूव करिए, काम हो जाएगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है। और फिर भी अगर नहीं होता है तो ऑफलाइन ये भर सकते हैं आप। दिल्ली का नहीं आ रहा, अच्छा, दिल्ली की वोटर लिस्ट नहीं आ रही, उसका अलग से देखते हैं कुछ है तो। महाराष्ट्र का डाउनलोड नहीं हो रहा है, महाराष्ट्र का भी हो रहा है सर डाउनलोड, महाराष्ट्र का हो जाएगा, कोई इशू वाली बात नहीं है, डाल रखा है। सर, महाराष्ट्र का चाहिए, बहुत परेशान हो रही है, कोई भी लिस्ट नहीं दे रहा। महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट डाउनलोड करना इसी वीडियो के लास्ट में सिखा दूंगा, देखते रहिए आप। ठीक है। सर, मेरे फादर एक्सपायर हो गए हैं, मम्मी का 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है, दादा दादी एक्सपायर हो चुके हैं, उनकी वोटर लिस्ट का नहीं पता, नाना नानी का 2002 की लिस्ट में नाम है, उससे मैं और मेरी मम्मी प्रोजेनी ऐड हो सकते हैं क्या? लेकिन सिर्फ मदर, फादर, ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर की डिटेल्स ही मांग रहे हैं, नाना नानी की डिटेल्स से तो कोई ऑर्डर नहीं है प्रोजेनी ऐड करने का। देखिए, प्रायोरिटी में आप पापा मम्मी दादा दादी को लीजिए। अगर ये नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है, तो आप जो है वो अपने नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची, बड़े भाई, इनका नाम भी डाल सकते हैं। और कोई भी BLO, किसी भी BLO की इतनी ऑथोरिटी उनको नहीं मिली हुई है कि वो आपका फॉर्म लेने से इनकार करें। आप फॉर्म में जो भी मर्जी भर के देंगे ना, BLO को आपका फॉर्म लेना पड़ेगा। वो ऑनलाइन होता है नहीं होता है, उसमें ऑब्जेक्शन आता है, वो एक अलग इशू है। लेकिन आप जो फॉर्म में भर के देंगे, BLO सर वो फॉर्म ले जाएंगे आपसे। ठीक है। तो नाना नानी, दादा दादी, भाई, बड़े भाई, चाचा ताऊ, इनका भी अगर कोई क्लोजेस्ट रिलेशन है, आपका गार्जियन है, लीगल गार्जियन है, तो उनका नाम डाल सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं। ठीक है। चलिए। जिसका दादा दादी मम्मी पापा नहीं है तो नाना नानी का नाम डाल सकते हैं, इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दिखा रहा, अभी बता दूंगा। फादर की एज 70 है, उनका नाम 2025 में है, 2003 में नहीं। बट मेरे दादा का नाम 2003 में है, तो उस केस में भी कोई डॉक्यूमेंट लगेगा क्या? कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, दादा से पोते को आराम से मैप कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है। नीचे कॉलम 3 में AC नंबर भी वही दे डलेगा ना जिसमें ये ने वोट डाला होगा।
नीचे कॉलम में एसी नंबर, विधानसभा का जो संख्या है नीचे वाले कॉलम में वो 2002 या 2003 की, जब आपकी पिछली एसआईआर की जो वोटर लिस्ट है ना उसकी विधानसभा, उसमें कौन सी विधानसभा क्रमांक है वही वही भाग संख्या और वही क्रमांक डालना है आपको, ठीक है। डियर सर, मैं एपिक आईडी डियर सर मैं एपिक आईडी 2002 की और 2025 की आईडी सेम है और हमें एड्रेस भी सेम है, लेकिन 2003 के बाद मैंने नेम चेंज कर लिया है, और तो मैं अपने मम्मी पापा का नाम भर दूं क्या 2003 का? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, भर दो, नाम चेंज कर सकते हैं, नाम चेंज करने का आपको लीगल अधिकार है, ऑथोरिटी है, कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। बस पापा मम्मी से आप एडिट कर मतलब ऐड कर रहे हैं। अगर आपका नाम पूरा भी बदल गया ना, 2002 में आपका नाम अलग था और अभी अलग नाम है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2002 में वो वाला नाम डालना है, अभी वाले में ये वाला नाम डालना है, ठीक है। Dear, in case if I giving details of my brother in place of father, then in relationship column it should be brother in place of father as you told. आप ये कहना चाह रहे हैं अगर पापा की जगह मैं भाई से मैप करता हूं तो रिलेशनशिप क्या दिखाना पड़ेगा? तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपने कॉलम में, नीचे वाले कॉलम में बता रहा हूँ, यहाँ पर आपने भाई का नाम लिखा, ठीक है, और यहाँ पर उनके इपिक नंबर का कॉलम है। उसके बाद में यहाँ पर भाई के पिताजी का नाम आएगा, भाई के पिताजी का नाम आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप रिलेशन में फिर से वही क्या लिखेंगे, पिता लिखेंगे, रिलेशन में फिर से क्या लिखेंगे, पिता। आप चाहें तो इस कॉलम में यहाँ पर शॉर्ट में आप भाई लिख सकते हैं, इस कॉलम में आप भाई लिख सकते हैं। ये भाई किसका हुआ, जिसका ईएफ है उसके तो भाई हो गया, लेकिन इन दोनों का रिलेशन क्या है सर, वो पिता ही लिखना है आपको, ठीक है। चलिए सर, मेरे हस्बैंड का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में अलग था और इपिक नंबर भी अलग था, अब 2025 की वोटर लिस्ट में नाम, डेट ऑफ बर्थ, इपिक नंबर तीनों अलग है, तो उनके कौन सा भरना चाहिए प्लीज? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं अच्छे से समझा चुका था पिछले वीडियो में, यहाँ पर फिर से बता देता हूँ आपको, है ना। ये आपका ईएफ है, ये आपका ईएफ है। इस ऊपर वाले कॉलम में, ऊपर 3 कॉलम है, एक ऊपर वाला कॉलम, नीचे 2 लेफ्ट एंड राइट है, ठीक है। ऊपर वाले कॉलम को आपको कंप्लीटली अकॉर्डिंग टू 2025 भरना है, 2025 के अकॉर्डिंग भरना है। नीचे वाले कॉलम में जो आप डिटेल डाल रहे हैं वो 2002 की डालिए, नाम भी अलग था, ईपिक भी अलग था, सब कुछ अलग ही था, लेकिन फिर भी वो अलग वाला ही डालना है, ठीक है। 2002 ही वाला डालिएगा, उसी से वेरीफाई होगा, हाँ बंदा यही है, नाम बदल गया लेकिन बंदा यही है। वहां अगर आप नया वाला नाम डाल देंगे तो फिर उनको लगेगा यार पुरानी लिस्ट में तो ये नाम था ही नहीं, फिर उड़ा देंगे आपको, ठीक है, ध्यान रखिए इसको। तो ठीक है, माँ सरस्वती की लाडली। सर टेलीग्राम चैनल किस नाम से है? भैरव टेक बदे सर के नाम से है। अगर पिताजी के नाम अदर स्टेट में और बेटे का अदर स्टेट में तो क्या कैसे फिल करें? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पिताजी का नाम अलग स्टेट में है, वहां 2002 की लिस्ट में पिताजी का नाम रहा होगा, उसका विधानसभा संख्या, भाग संख्या और क्रमांक बेटे के ईएफ फॉर्म में डाल दो। बेटे का खुद का नाम भी 2002 में था तो फिर पिताजी की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, तो कहीं दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया देन यू कैन कॉल मी, मैसेज कर सकते हो, कॉल तो नंबर मैं नहीं दूंगा, ठीक है। सर 2002 लिस्ट में नानी का नाम नहीं है और उनके माँ बाप का है, बस उनकी बेटी का नाम आ रहा है, क्या डॉटर के नाम रिलेशनशिप में डाल सकते हैं, प्लीज रिप्लाई। नानी का नाम नहीं है और उनके माँ बाप का है, और ना उनके माँ बाप का है, बस उनकी बेटी का नाम है, नाना नानी की बेटी का नाम, डॉटर का नाम रिलेशनशिप में डाल सकते हैं क्या? देखो यार, उनके उनकी बेटी तो उनके बाद आई ना, अगर वो लीगल है तो बेटी तो ऑलरेडी लीगल हो गई, बेटी से माँ को वेरीफाई नहीं कर सकते, माँ से बेटी को कर सकते हैं। इस केस में आपके जो नाना नानी है उनका नाम 2002 में नहीं है, उनके पापा मम्मी का भी नहीं है, नानी के भाई का होगा, नाना के भाई का होगा, बड़े भाई का, छोटे भाई का, किसी न किसी का तो होगा, तो उनके इक्विवेलेंट या उनसे अबोव वाले रिलेशनशिप से आप वेरीफाई करिए, ठीक है। बाकी फॉर्म रिजेक्ट होने की चांसेस हैं। सप्ताह क्रमांक 7 ओपन नहीं हो रहा, ये बाद की बात है। सर मेरा इपिक कार्ड में डेट ऑफ बर्थ में डेट और मंथ का कॉलम में एक्स एक्स आधार कार्ड में करेक्ट है, तो उसमें क्या भरूं? आधार कार्ड वाली भर दो, कोई दिक्कत नहीं, अभी आपके आधार में है वो भर दो। भरना किसी भी डॉक्यूमेंट से, आधार से भर दो, जन आधार से भर दो, इपिक से भर दो, कहीं न कहीं तो डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, 10वीं की मार्कशीट में होगी, भर दो, बट भरना किसी न किसी डॉक्यूमेंट से, ठीक है। आप चाहें तो फॉर्म की पिछली साइड में मेंशन कर देना, और क्या कर सकते हैं। महाराष्ट्र कैसे निकालें बता रखा है, लेकिन अभी और बता दूंगा। सिर्फ एक सिस्टर का नाम 2003 में है और किसी का नहीं आया, सिस्टर का नाम डाल सकते हैं, सिर्फ एक सिस्टर का नाम है और किसी का नहीं है, भर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भर दीजिएगा। अगर किसी का भी नहीं है देन आप सिस्टर का ही भरेंगे, और भरेंगे कि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपसे अगर आपके फॉर्म में ऑब्जेक्शन आएगा तो आपसे डॉक्यूमेंटेशन मांगेगा, तो डॉक्यूमेंट्स में आपके पास जो जो भी डॉक्यूमेंट्स हों वो जो भी सूची डालें कि इनमें से ये डॉक्यूमेंट लाओ खुद को वेरीफाई करवाने के लिए, दे देना ले जाके, ठीक है।
अंजू चोपड़ा, मेरे माता पिता का वोटर कार्ड 2005 में बना था और उनका देहांत हो चुका है, बट मेरे हस्बैंड का नाम 2002 की लिस्ट में है, क्या करना चाहिए? अब फॉर्म किसका भरना है? हस्बैंड का तो 2002 में नाम है, कोई दिक्कत ही नहीं। आपके माता पिता का 2005 में बना था, अब उनका देहांत हो चुका, आपका खुद का ईएफ भरना है, ठीक है। तो आपका खुद का ईएफ भरने के लिए, माता पिता का देहांत हो गया 2005 में बना था, तो माता पिता के माता पिता, यानी आपके दादा और आपके दादी, उनका नाम होगा। समझ आ रही बात आपको? दादा या दादी का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में होगा, उससे आपका रिलेशनशिप वेरीफाई हो जाएगा। अगर वो भी नहीं है देन आप मेरे को मैसेज करिएगा, ठीक है। अगर मेरे फादर का और मदर का नाम लिस्ट में नहीं है तो मैं क्या करूं और कौन सा कॉलम फिल करूं, और मेरे पेरेंट्स कौन सा कॉलम फिल करेंगे वो लोग? यार सर आप एक काम करो, मैंने जो लेटेस्ट 18 मिनट की वीडियो डाली है वो जाकर के देखो ईएफ भरने की, यहाँ पर मैं नहीं समझा पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आपका क्वेश्चन देख के लग रहा है कि आपको जीरो नॉलेज है, आपने एक भी वीडियो अभी तक नहीं देखी है, ठीक है। तो आप जो है एक बार जाकर के देखिए, फिर कोई कंफ्यूजन रहता है तो मेरी इंस्टा आईडी पे आके मैसेज करना। अर्चना प्रवीण, अगर मदर फादर दोनों का नेम नहीं है 2002 के वोटर लिस्ट में तो क्या हस्बैंड का नाम दे सकते हैं, प्लीज बता दीजिए। हस्बैंड का नाम नहीं दे सकते, यहाँ पर रिप्लाई भी कर देता हूँ, भूल जाएंगे कहीं। रिप्लाई का ऑप्शन आ रहा है क्या? हाँ, नहीं दे सकते। हस्बैंड के नाम से किसी भी वाइफ को वेरीफाई नहीं किया जा रहा है, हस्बैंड के नाम से वेरीफाई करने का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। मदर फादर दोनों का नहीं है तो उनके मदर फादर का होगा, ठीक है। वो भी नहीं है तो मदर के भाई का होगा, फादर के भाई का होगा, किसी न किसी का होगा। आपके ब्लड रिलेशन से इसको वेरीफाई करिए, ठीक है। वोटर कार्ड पर पिताजी का नाम की जगह मेरा नाम लिखा आ गया है, क्या करें? अभी उसका कुछ नहीं हो सकता, अभी जो डिटेल लिखी हुई है उसी से काम चलाइए। 4 दिसंबर के बाद में आप जो है उसके अंदर फॉर्म 8 से संशोधन करवा देना बीएलओ सर से, है ना। यदि कोई ऑर्फन हो और उसके दादा दादी नाना नानी भी नहीं हो तो क्या उसकी मौसी या मामा का नाम लिखा जा सकता है राइट साइड वाले कॉलम में? अगर कोई ऑर्फन है, अनाथ है, कोई भी नहीं है, तो फिर उसका जो लीगल गार्जियन है ना, संरक्षक का नाम भर सकते हैं। उसके गार्जियन में नानी है तो नानी डाल दो, चाची है तो चाची का डाल दो, ताई है तो ताई का डाल दो, गार्जियन का नाम भर दो, आप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर 2003 में मेरा नाम रिहान अहमद है और पिक्ड 20 सालों में हर डॉक्यूमेंट में मोहम्मद रिहान फादर का नाम सेम है, अब किसी लिस्ट में मोहम्मद रिहान का नाम से आई है तो क्या करूं? मैं आपको समझा चुका हूं, देखो सर 2003 में मेरा नाम रिहान अहमद है, अब 20 सालों में हर डॉक्यूमेंट में मोहम्मद रिहान है, ठीक है। पहले तो रिहान अहमद, अब मोहम्मद रिहान है, फादर का नाम सेम है, अब की एसआईआर लिस्ट मोहम्मद रेहान के नाम से आई है तो क्या करूं? कुछ नहीं करना है, जहां 2002 के कॉलम से वेरीफाई कर रहे हैं पापा के नाम से वेरीफाई होगा। और आपका खुद का नाम 2003 में था तो 2003 वाली जो डिटेल आपसे पूछी जा रही है नीचे के लेफ्ट कॉलम में, वो आप ये पुराने नाम से ही डालना, रेहान अहमद के नाम से, है ना। और नई डिटेल आपके जिस नाम से आई उस नाम से डाल दो। और एक बार वीडियो को देखो तो सही यार, ईएफ कैसे भरते हैं उस वीडियो को देखना, उसमें मैंने सारी डिटेल्स क्लियर से बताई है आपको, ठीक है। अगर ग्रैंड मदर की डिटेल्स है तो क्या रिलेशन ग्रैंड मदर लिखना है? नहीं लिखना है। ग्रैंड मदर की डिटेल्स है तो वो लिख दो, आपकी दादी है जैसे, ठीक है। यार क्या करूं, आपकी दादी है, ठीक है। ऊपर वाला कॉलम आपने खुद का जो है तब भर दिया। अब दूसरे में यहाँ से दादी से कर रहे हो, यहाँ पर दादी का नाम आएगा। अब 2002 की वोटर लिस्ट में निश्चित रूप से मैं जहां तक श्योर हूँ, दादी के नाम के साथ उनका वाइफ ऑफ करके उनके हस्बैंड का नाम आ रहा होगा। तो 2002 की वोटर लिस्ट में दादी का नाम था वो लिख दो, और उनके हस्बैंड का नाम लिख दो, और यहाँ रिलेशन में आपको पति लिखना है, क्या लिखना है? पति। अब आपके दादी लगती है तो दादी का जहां नाम लिख रहे हो वहां ब्रैकेट बना के आप दादी लिख देना, भले ये फैसिलिटी पर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद में मेरिटल ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर नाम एप्लीकेशन होगा, मेटेरियल लेके मेरिटल लिखा है, क्या लिखा है यार सर? नाम एप्लीकेबल होगा, अगर दादा दादी ना पापा मम्मी किसी का नहीं है तो फिर उनका कर देना सर, कोई नहीं। ऊपर वाले कॉलम में फादर का नाम उनके पिक में है जो भरना है, या जो मेरे पिक में आ रहा है वो भरना है? के पिक वाला भर दो सर, के पिक वाला भर दो, कोई इश्यू वाली बात नहीं। बांग्ला में फॉर्म है तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश तो आप भर ही सकते हो। कितना टाइम हो गया यार? 14 मिनट, बस बंद करते हैं इसको।
सर मेरी माता का नाम 2003 की लिस्ट में पूरा नाम ही गलत है, तो क्या करें? 2025 में सही है, कौन सा नाम भरना है? 2003 वाला ही भरना, जो गलत है वही भरना है। ऊपर की डिटेल में 2025 वाला भरना, नीचे की डिटेल में 2003 वाला गलत है वही भरना। सही भरने के चक्कर में दिक्कत आ जाएगी। 2002 के वोटर में फादर्स मदर्स नेम मिस्टेक है, तो क्या करें? कोई दिक्कत नहीं, मिस्टेक वाला नाम डाल दो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, वेरी गुड सर, थैंक यू। है ना? सर प्लीज एक आंसर दे दो, पापा का वोटर लिस्ट में नाम 2014 से है, दादी का नाम 2002 वोटर लिस्ट में नहीं है, नाना का नानी का 2000 लिस्ट में नेम है, बट एक प्रॉब्लम है, मम्मी 45 ईयर की है, मम्मी ने कभी वोट नहीं दिया और वोटर आईडी भी नहीं है, तो क्या अपने फॉर्म में नाना नानी का नाम लिख सकता हूँ? प्लीज आंसर बता देना। पीएलओ ने बोला है कि नाना नानी का नाम नहीं चलेगा, दादा या दादी का होना चाहिए। आई थिंक मैं आपको जवाब दे चुका हूँ। मुझे जैसा था, जहां तक लग रहा है मैं आपको जवाब दे चुका हूँ अच्छे से, शायद अपनी पर्सनल बात भी होगी। ठीक है, तो बाकी कमेंट्स को छोड़ते हैं, अगले वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।